स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए आरबीएससी की प्रूडेंस 12th क्लास लिटरेचर बुक की टाइम एंड टाइम अगेन पोइम, जो रामानुजन के द्वारा लिखी गई है, आज हम इस पोइम को डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब करने से पहले ए के रामानुजन के बारे में देखिए। के रामानुजन, जिनका पूरा नाम अट्टीपट्ट कृष्णा स्वामी रामानुजन था। इनका लोकल नेम निक नेम रमन था। इनका जन्म 16 मार्च 1929 को कर्नाटक के मैसूर में हुआ था। ए के कृष्ण स्वामी एक कवि, ऐसे शोधकर्ता, अनुवादक, नाटककार और लोक कथाओं के एक विशेषज्ञ थे। उन्होंने तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी में बहुत सी कविताएं लिखी, जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि अमेरिका में भी अपना प्रभाव बनाया। और आज भी ये उन कविताओं और ऐसे की वजह से ये बहुत फेमस हुए हैं। यद्यपि वह एक भारतीय थे और उन्होंने अधिकांश काम भारत से संबंधित किया था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का जो दूसरा भाग था वो अमेरिका में ही बिताया था। वैसे रामानुजन को बचपन में पढ़ने का शौक नहीं था। इनको एक मैजिशियन बनने का शौक था और उस मैजिशियन के लिए वो हमेशा अनेक सारी जो मैजिक ट्रिक्स भी किया करते और लोगों को एंटरटेन भी करते थे। Taught at various colleges in South India but mainly in Belgium in 1950s. In 1958 he completed his PhD degree. उनके पिता अट्टीपट्ट अश्वरी कृष्ण स्वामी एक एस्ट्रोनॉमर, एक प्रोफेसर, गणित के प्रोफेसर मैसूर यूनिवर्सिटी में थे। और उन्हें उनकी जो माता थी वो एक हाउसवाइफ थी। रामानुजन के एक भाई भी था जिसका नाम एक श्रीनिवासन, जो कि एक राइटर और एक मैथमेटिशियन थे। रामानुजन ने अपनी जो एजुकेशन हो वो मलप्पा उच्च विद्यालय से प्राप्त की थी और उसके बाद उन्होंने अपना बीए और एमए की जो डिग्री थी वो मैसूर के महाराजा महाविद्यालय से कंप्लीट की थी। उन्होंने अपने कॉलेज के प्रथम वर्ष में विज्ञान को अपना ऑनर्स, और उनके पिता को यह मंजूर न होने के कारण उन्होंने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया था। उन्होंने ज़बरदस्ती ऑनर्स विज्ञान में बदलकर उनको इंग्लिश में चेंज करवा लिया था, जबकि ये बात उनके पिताजी को बहुत खटकती थी। उन्होंने उनसे मना भी किया था और उनसे कहा था कि वो साइंस ले, लेकिन जो ए के रामानुजन थे उनको इंग्लिश में अत्यधिक इंटरेस्ट था। इसकी वजह से उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को चुना। ए के रामानुजन ने हिंदी में, तमिल में, कन्नड़ में और इंग्लिश में बहुत सारे एडिशन लिखे, पोइम्स लिखी, ऐसे लिखे। उनमें से कुछ जो ट्रांसलेशन है वो है द इंटीरियर लैंडस्केप लव पोइम्स फ्रॉम ए क्लासिकल तमिल एंथोलॉजी इन 1967 में। नेक्स्ट है स्पीकिंग ऑफ शिवा, नेक्स्ट द लिटरेचर ऑफ इंडिया, देन नेक्स्ट हाइमन्स फॉर द ड्रॉनिंग, जो कि 1981 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद में उन्होंने पोइम्स ऑफ लव एंड वॉर को भी न्यूयॉर्क में लिखा था, जो 1985 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस का एक न्यूज़पेपर निकलता है, उसमें ये पोइम पब्लिश हुई थी। उसके बाद में उन्होंने 300 रामायण्स के जो कलेक्शन थे उनको निबंध के रूप में भी इन्होंने लिखे थे। उसके बाद इनकी जो फेमस जो पोइम्स थी उन पोइम्सों में द ब्लैक मैन, प्रेयर टू लॉर्ड मुर्गन, एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन, एस्ट्रोनॉमर, स्टिल लाइफ, ए रिवर, ऑबिट्री, द लव पोइम फॉर ए वाइफ, इस प्रकार के अनेक इन्होंने बहुत सी फेमस पोइमों को अपने जीवन का आधार बनाया। और इनकी जो डेथ थी वो 13 जुलाई 1993, अर्थात इनकी जो 64 की एज में ही चिकागो यूनाइटेड स्टेट में डेथ हो गई। अबाउट द पोइम, तो ये जो पोइम है टाइम एंड टाइम अगेन, ये एक रामानुजन ने लिखी है। और इस पोइम में पोइट ने कुछ जो घंटाघर होते हैं जिसका वर्णन किया है। तो जो पोइट है यहाँ पर घंटाघरों के माध्यम से विभिन्न जो रिलीजन्स हैं, विभिन्न जो धर्म हैं, उनके भेदों का वर्णन यहाँ पर करता है। कि पोइट बताता है कि वे घंटाघर, मतलब जिनमें जो बड़े बड़े जो घड़ियाँ लगी रहती है उनके बारे में उनको घंटाघर कहते हैं। तो जो पोइट है वो कहता है कि ये घंटाघर अक्सर कि हमेशा ही इन घंटाघरों में कोई न कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी न कभी इसमें टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, तकनीकी खराबी हो जाती है, जिसके कारण ये लोगों को भ्रमित कर देते हैं। अर्थात जब
इन घंटाघरों के घड़ियों में जब टेक्निकल फॉल्ट होता है तो ये टाइम को रॉन्ग बताने लग जाते हैं, गलत बताने लग जाते हैं, जिसके कारण जो लोग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस समय टाइम क्या हुआ है, क्योंकि घंटाघरों में बड़ी घड़ी रहती है और लोगों का जो ध्यान है वो उन्हीं घंटाघरों की घड़ियों पर जाता है। तो पॉइंट बताता है कि हमेशा टेक्निकल फॉल्ट के कारण ये जो घंटाघर की जो घड़ियां हैं वो हमेशा ही अलग अलग समय बताते हैं। पॉइंट का मीन ये है, पॉइंट जो बताना चाहता है वो ये है कि जो घंटाघर, अब ऐसे नहीं कि एक शहर में एक ही घंटाघर, वो नहीं, एक शहर में बहुत से घंटाघर होते हैं। खैर अपने यहाँ इधर तो है नहीं, बांदी कोई एरिया में, अपने दौसा डिस्ट्रिक्ट में तो वो इतने घंटाघर भी नहीं है, केवल एक दो, ये ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो रामानुजन है वहाँ पर इसको एक डिस्क्राइब, मतलब अपने तरीके से उसको आगे बता रहा है कि वो बता रहा है कि व्यक्ति जो है हमेशा ही भ्रम में रहता है। जिस प्रकार से टेक्निक फॉल्ट, उन घड़ियों में टेक्निकल फॉल्ट आ जाने के कारण वो घड़ियाँ जो होती है वो गलत समय बताती है, जिसके कारण से मनुष्य भी उस गलत टाइम को देखकर भ्रम में हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। आगे है कि पोइट कहता है कि इसी प्रकार कि जिस प्रकार से टाइम को देखकर व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, उसी प्रकार सभी धर्म, जो ऑल रिलीजन हैं, वो सभी लोगों को सही वे दिखाने के लिए होते हैं। पॉइंट बताना ये चाहता है कि इंडिकेट कर रहा है उन घड़ियों के माध्यम से कि जो रिलीजन होते हैं वो रिलीजन सभी को सही मार्ग दिखाने के लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हिंदू ने किसी को गलत मार्ग दिखा दिया, मुस्लिम ने किसी को अलग, नहीं, ये गलत है, ये लोगों की सोच होती है। तो पॉइंट कह रहा है कि जो धर्म होते हैं वो सभी को सही मार्ग दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन वो धर्म भी लोगों को भ्रमित कर देते हैं। अब भ्रमित कैसे कर देते हैं? ये धर्म भ्रमित नहीं करते, ये व्यक्ति की जो सोच होती है वो ही लोगों को भ्रमित करती है। अब पॉइंट कहता है कि जिस प्रकार से उन लोगों से, कहता है जो भ्रमित हो जाते हैं, धर्म से विचलित हो जाते हैं अपने वे से, तो कह रहा है कि जिस प्रकार तुम घंटाघरों पर विश्वास करते हो ना, उसी प्रकार तुम उन धर्मों पर भी विश्वास करो, क्योंकि तुम उस घंटाघर के टाइम के अकॉर्डिंग हमेशा चलते हो, तो जो धर्म जो आपको मार्ग बता रहा है उसी के अनुसार भी आप चलो, तब जाकर कुछ हो सकता है। तो पॉइंट कह रहा है कि जिस प्रकार घंटाघरों पर आप विश्वास करते हैं उसी प्रकार आप धर्मों पर भी विश्वास करो। क्यों? कि घंटाघर जो होते हैं, आप सोचते हैं कि घंटाघर बिल्कुल करेक्ट टाइम बता रहे हैं, तो यही बात आप इसमें भी समझो कि जो धर्म बोल रहा है वही हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी उसमें गलतियां नहीं है। तो जो पोइट है रामानुजन, वो ये कहता है कि जिस प्रकार व्यक्ति घंटाघरों की घड़ियों पर बिलीव करते हैं उसी प्रकार व्यक्ति को धर्म पर भी बिलीव करना चाहिए, उससे बिल्कुल भी अ, दूर नहीं होना चाहिए, हमेशा धर्मों को मानना ही चाहिए। ठीक है, अब हम पोएम को शुरू करते हैं। ठीक है, आपको पोएम पढ़ने के लिए इसका सेकंड पार्ट पढ़ना होगा, क्योंकि अगर मैं पोएम को यहीं पर बताऊंगा तो ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको सेकंड पार्ट पढ़ना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, लेकिन जल्दी ही मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा।